नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि उस वीडियो में मैंने आपको तीनों क्वेश्चन एकदम डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से समझा कर बताया हुआ था, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो पहले जाकर देखिए ताकि जो है वो आपका चैप्टर 7 का बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो अगर समझ जाते हो तो आगे के जो है वो आप सोल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देख लेना, ठीक है। ट्राइंगल के ऊपर है और ट्राइंगल के ऊपर मैंने पूरी 2 वीडियो बना रखी है जो कि दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 4, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लेते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of line P and Q। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का कहना ये है कि एक लाइन है L, ठीक है, ये वाली एक लाइन है L और एक और लाइन है उसके जस्ट पैरेलल M। यानी कि पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है, हर जगह से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होना। यानी कि कुछ ऐसे आप टेढ़े मेढ़े बना देते हो और इस तरह से करते हो तो वो हमारा पैरेलल ये वाली लाइन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कम डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की लाइन जो है वो पैरेलल नहीं कहलाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी लाइन जो एकदम सीधी होती है और वो लाइन जहाँ तक जा रही है वहाँ तक क्या हो, सेम डिस्टेंस की दूरी बनाए रखे अगर वो लाइन, तो वो क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आगे कह रहा है कि ये एक पेयर ऑफ लाइन है, P और Q नाम है उसका, ठीक है। ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है, ये P और Q आपको दिख रहा है, यहाँ से P लाइन जा रही है, Q लाइन जा रही है, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है L और M को इस वाले पॉइंट पे। तो इन सभी पॉइंट का नाम दे दिया है ABCD, ठीक है। ये जो है 4 पॉइंट पर यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है। और हमें शो करना है कि जो ABC ट्राइंगल है वो CDA के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप जो है वो ध्यान से अगर इसमें आप देखते हो, इसकी अगर खोज करते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके नाम की बात करूँ तो ABC यानी कि ABC ये वाला ट्राइंगल ABC, दूसरा CDA यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल जो है वो इस फिगर में हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो 2 ट्राइंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंस होने का हमें चांस यहाँ पर बताना है, शो करना है कि जो ABC ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है CDA। अब दोस्तों हमें ये शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 इक्वल चीज़ें क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। अगर दोस्तों आपने 3 इक्वल चीज़ें बता दी, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, अगर आपने 3 इक्वल चीज़ें बता दी, शो कर दिया, ठीक है, सबूत भी दे दिया साथ में कि ये 3 इक्वल चीज़ें हैं, तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस है CDA के, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और शो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ जो है वो 3 कारण लिखने हैं और इक्वालिटी क्या करनी है, उसमें हमें शो करनी है कि इक्वालिटी आ रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो हमें इन ट्राइंगल के बारे में ही कुल मिला के कहना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड, ठीक है, यहाँ कॉन्ग्रुएंस का साइन नहीं आएगा, एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में से हमें क्या करना है, 3 इक्वल बातें बतानी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर दो तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इस तरह से एंगल क्रिएट हो रहा है। अब ये वाला एंगल दोस्तों इस वाले एंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा, एक ही वैल्यू के होंगे। अब बात की जाए क्यों होगा भैया, एक ही इक्वल में क्यों होगा, ठीक है। अगर ये आप सोचते हो कि क्यों होगा तो दोस्तों ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, यहाँ पर Z क्रिएट हो रहा है, 2 पैरेलल लाइन भी है। तो दोस्तों अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, वो दोनों इक्वल होता है। अगर उसके कारण की बात करें दोस्तों तो उस एंगल का नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चैप्टर 6। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 6 की याद आ गई होगी आपको, यहाँ पर बहुत ही अच्छा चैप्टर था और उसमें हमने यही पढ़ा, लीनियर पेयर को इंटीरियर एंगल और अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। और दोस्तों आपका चैप्टर 6 अच्छे से क्लियर हो तो मैंने एक से एक बेहतरीन वीडियो बना रखी है, आप चैनल पेज पर जाकर फटाफट अप्रोच करें उस वीडियो तक, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप मेरे 6 चैप्टर की वीडियो देख लेते हो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जहाँ
आपका z क्रिएट हो रहा है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे किस तरह से भी z क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जन्म होगा और वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा। तो हम यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल में होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा DAC एंगल है, DAC, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, एंगल DAC जो है वो किसके इक्वल है, इस वाले एंगल से। तो यहाँ पर हम इसे क्या कह सकते हैं, BCA, ठीक है, एंगल BCA के इक्वल है। कारण देना बहुत जरूरी है और कारण में लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस तरह से आपको कारण भी जो है वो लिख देना है। एक हमारी क्या हो गई, इक्वालिटी प्रूव हो गई, एक हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि इक्वल है। अब अगर थोड़ा सा और गौर करते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो सकता है। तो भैया क्यों हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण यहाँ पर भी जो है वो z क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हो इस तरह से लाइन जा रही है और वापस से इस तरह से z क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमारे इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल BAC है, ठीक है, कौन सा वाला एंगल, BAC। अब दोस्तों आपको जो एंगल बताना है कि ये एंगल किसके इक्वल में है, तो आपको उस एंगल का नाम मिडिल में रखना होगा, ठीक है, काई में रखना होगा, मिडिल में रखना होगा। तो ये मैंने जैसे एंगल A मिडिल में रखा, क्योंकि यहाँ पर एंगल A ही जो है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो एंगल A किसके इक्वल में है, एंगल C वाले के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DCA, ठीक है, तो एंगल DCA हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। और अगर यहाँ पर बात आती है इसका कारण क्या है, ठीक है, अभी हमने बात करी z क्रिएट हो रहा है, यानी कि क्या होगा, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पर आपको एज इट इज जो है वो लिख देना है। ऊपर का जो हमारा यहाँ पर जो कारण था, रीजन था, ब्रैकेट में लिख रखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसी को आपको नीचे भी लिख देना है। लास्ट, ठीक है, लास्ट अगर आपने एक और चीज प्रूव कर दी दोस्तों, तो जो है वो आपका प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ही बेस पर दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। AC लाइन नजर आ रही है, जो AC लाइन है वो उससे क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अगर हम ये पढ़े ABC ट्रायंगल पढ़े, ABC, ठीक है, तो हम A और C यहाँ पर आ रहा है। अगर हम क्या करें, CDA पढ़े, यानी कि CAD पढ़े, ध्यान से सुनेगा, अगर इस साइड हम BAC पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है, AC आ रहा है, ठीक है। अगर हम BAC पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है, लाइन AC आ रही है। और अगर हम CAD पढ़े ट्रायंगल को, CAD, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर C हमारा कन्वर्सेशन आ रहा है। तो यानी कि इस वाले ट्रायंगल में हम AC कहते हैं, उस वाले ट्रायंगल में हम क्या कहते हैं, CA कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। आप एप्पल को ऊपर से खाओ या नीचे से खाओ, बात एक ही होती है। तो आप AC इक्वल टू AC भी लिख सकते हो या फिर AC इक्वल टू CA भी लिख सकते हो। कारण यहाँ पर अगर बात आती है तो कॉमन, इसी बेस पर जो है वो दोनों ट्रायंगल का निर्माण किया गया है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक कॉमन लाइन यहाँ पर ये मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुबारक हो, तीन चीज यहाँ पर इक्वल प्राप्त हमने कर ली है, या इक्वल हमने जो है वो यहाँ पर बता दिया है। तीनों चीज क्या है, इक्वल जो है वो है। तो हम यहाँ पर अब इजीली कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल है ये दोनों, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट जो है वो है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC जो है भैया वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ठीक है। अब अगर हम इसका कारण लिखते हैं तो यहाँ पर हमने दो बार एंगल की बात करी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें भी सेम कारण था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर हमने बाद में एक लाइन की बात करी है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड। दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने मेरी चैनल पे एक वीडियो है चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन क्लास 9 मैथ्स, तो वो आप क्या करें, सर्च करके वीडियो देख सकते हो या फिर चैनल पेज पर ला सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर चैनल पेज पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये क्या है, इसका कारण AAS। दोस्तों मैथ्स हर बार एक कारण मांगता है, क्या करता है, कारण मांगता है और उसका कॉन्सेप्ट मांगता है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कारण पता होगा,
ठीक है, और कारण अगर पता है तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पहले पढ़िए, कारण अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एएस का फुल फॉर्म की बात अगर मैं बात करूं तो एंगल, एंगल, साइड। ठीक है, क्या है? एंगल, एंगल, साइड। तो हमने यहाँ पर यही तीन बात का विश्लेषण करा था। यहाँ पर ये भी एंगल था हमारा, ये भी एंगल, और यहाँ पर एक साइड की बात की गई थी। तो एंगल, एंगल, साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यही शो करने का कहा गया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक और बार पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में यही कहा था कि शो दैट ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल सीडीए के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये शो करना है। तो ये शो कर दिया है हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो हमने शो जो है वो कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, line L is the bisector of an angle A and angle B is any point on L। एक लाइन है दोस्तों यहाँ पर L। ठीक है, क्या है? एक लाइन है यहाँ पर L, क्या है? ये बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B के। यानी कि जो एंगल A है और ये वाला एंगल B है, इसके क्या है? बाइसेक्टर है लाइन A। कुल मिला के दोस्तों लाइन L क्या कर रहा है? एंगल A और एंगल B को दो भागों में बांट रहा है, दो इक्वल भागों में। बाइसेक्टर का मतलब यही हो जाता है, या फिर बाइसेक्ट का मतलब यही हो जाता है कि वो क्या कर रहा है? दो भागों में इक्वल, ठीक है, दो इक्वल भागों में उसे क्या कर रही है? बांट रही है, काट रही है। ठीक है, बीपी और बीक्यू जो है, ये आपको दिख रहा है बीपी और बीक्यू, ये क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, यहाँ से परपेंडिकुलर है बीक्यू और बीपी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाता है? तो ये परपेंडिकुलर का साइन माना जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बनना? एंगल जो है वो बनना। ठीक है, तो टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए शो दैट, यानी कि आर्म्स ऑफ एंगल ए से क्या हो रहा है? एक एंगल यहाँ पर पॉइंट बन रहा है बी, वहां से परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है बी की और बीपी, तो वो 90 डिग्री बनता है बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें ये शो करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा ट्राइंगल है ए पी बी, वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट से ए क्यू बी से। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल क्या आपको नजर आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, दो ट्राइंगल जो है क्रिएट हो रहे हैं, ए पी बी, इसी तरह से ए क्यू बी, यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पर दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें तीन चीज अगर हम कुछ बता देते हैं तो ये वाला आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन 5th का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दो चीज अभी इक्वल नजर आ रही है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बीपी और बीक्यू क्या है? हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्या है? बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर दिया गया है, यानी कि दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आप कह सकते हो कि वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये इक्वल जो है वो बता देंगे कि हमारे दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा एंगल ए क्यू बी है, ठीक है, एंगल ए क्यू बी जो है वो इक्वल है एंगल ए पी बी के। कारण लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये वाला एंगल ए क्यू बी, यानी कि कौन सा एंगल? ए क्यू बी, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, और इधर अगर देखें तो ए पी बी, यानी कि ए पी बी, ये वाला एंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल जो है वो हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री तक के हैं, बोथ 90 डिग्री। अब ये कारण दे कि 90 डिग्री क्यों है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का साइन बना दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हमारी इक्वल हमने साबित कर दी। दूसरी चीज करना है, ठीक है, फटाफट सोच लो यहाँ पर। अब दोस्तों अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो लाइन है एल, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एंगल ए और एंगल बी को आपस में काट रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? काट रहा है मिडिल में से। तो क्या करेगा वो? एक अच्छा दोनों इक्वल में वो क्या हो रहा है? बट रहा है, इक्वल एंगल में बट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है एल इसका। तो वो क्या हो रहा है? इक्वल भागों में कट रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्यू ए बी, ठीक है, क्यू ए बी ये वाला, और बी ए पी, ठीक है, या फिर पी ए बी, कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल है पी ए बी एंगल के। ठीक है, बात की जाए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को।
ठीक है, एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, आपको ये कारण लिख देना है। दूसरी चीज भी पता चल गई, तीसरी चीज फटाफट सोच लीजिए। अब अगर आप गौर देते हो तो एक ही बेस पर दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ए बी लाइन पर क्या हो रहा है, ए बी लाइन पर दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये ही हमारा बेस है, इससे दो ट्रायंगल गुजर रहे हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू कर सकते हो आप ए बी, जो ए बी है वो बराबर है ए बी के, यानी कि ये दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे, पहले ट्रायंगल में जो ए बी है उसका भी वो भी इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के ए बी से। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो ए बी है पहले ट्रायंगल में, ठीक है, जो ए बी है पहले ट्रायंगल में वो दूसरे ट्रायंगल के ए बी के इक्वल है। बात है क्यों है भैया इक्वल, तो रीजन लिख देना है, बिकॉज ऑफ कॉमन, यानी कि क्या हो रहा है, इसी लाइन पर तो दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ही सेंटीमीटर की रहेगी लाइन, तो ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर तीन कारण हमने इक्वालिटी के चुन लिए, ये वाला इक्वल साइन आ गया आपके पास 3 बार। ठीक है, 3 बार इक्वल साइन दिख रहा है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला है, ये ट्रायंगल जो है हमारे दो ए पी बी, वो कॉन्ग्रुएंस है ए क्यू बी के। ठीक है, क्या ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए क्यू बी के। ठीक है, अब किस तरह से है, किस क्राइटेरिया से है, तो यहाँ पर 2 बार एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल का साइन, ये एंगल का साइन, परंतु यहाँ पर एंगल का साइन नहीं है, यानी कि क्या होगा, वो साइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि ए ए एस, क्योंकि 2 बार एंगल की हमने बात की गई है। ठीक है, और 1 बार साइड की, तो ए एस लिख देना है, एंगल एंगल साइड, ये कारण हो गया। बात आई सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है कि बीपी जो है वो बी क्यू के बराबर में, यानी कि बी क्यू है जो लाइन दिख रही है, ठीक है, बी क्यू और ये बीपी, ये दोनों क्या है, इक्वल जो है वो है। ठीक है, तो आगे कह रहा है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ ए, यानी कि या फिर बी जो है वो क्या है, इस वाले आर्म और इस वाले आर्म के इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम ये वाली चीज प्रूव कर देंगे, और के आगे के बात हटा दो। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए देखिए, बीपी इक्वल टू बी क्यू, अगर, ठीक है, एक बार अगर हमने जो कॉन्ग्रुएंस है वो हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो आप कोई सी भी चीज को जो है आपके कोई सी भी चीज या कोई सी भी लाइन आपके उस ट्रायंगल में क्या होगी, इक्वल होगी, बिकॉज सी पी सी टी के कारण। यानी कि अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि कोई से भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, और उसके बाद अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है कि ये लाइन क्या इसके इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या करेगा, पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद किसी भी लाइन को इक्वल कर दीजिएगा, कारण लिख दीजिएगा सीपीसीटी। सीपीसीटी के फुल फॉर्म की बात करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, बात यहाँ पर खत्म होती है। आंसर 5th यानी कि क्वेश्चन 5th हमने सोल्व कर लिया। आंसर बड़ा इजी था। क्या कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार आप दो ट्रायंगल को प्रूव कर देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है किसी भी लाइन को, उसके बाद आप कह सकते हो कि इक्वल है। ठीक है, मुंह जुबानी आप क्या कह सकते हो, आप गारंटी ले सकते हो कि लाइन जो है वो इक्वल है। कारण की बात आए तो सीपीसीटी कारण हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 5th खत्म होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये जो आपको फिगर दिया गया है इसमें जो AC है वो AE के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले AC और AE को बराबर जो है वो कर देंगे। तो देखिए AC कहां पर, ये वाली लाइन है AC। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इस वाली लाइन को AC किसके बराबर है, AE के, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। ठीक है, AC है ना, AC इक्वल टू A, तो AC कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, तो AC इक्वल टू AE कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे AB और AD, यानी कि AB जो है वो AD के इक्वल में है। क्या कह रहा हूं, AB जो है वो AD के इक्वल में, तो AB ये वाली लाइन, अब डबल इक्वल का साइन लगा रहा हूं, ठीक है, डबल लाइन, AB जो है वो AD के इक्वल में, तो AD ये वाली लाइन इक्वल हो गई। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। आगे एंगल BAD जो है, BAD ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल EAC ये इस वाले एंगल के इक्वल में जो है वो है। तो यहाँ पर भी एक एक जो है वो लाइन आपको क्रॉस में मार देनी है। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों हमें शो करना है कि BC जो है वो D के इक्वल में है। तो दोस्तों इसे जो आपको ये शो करना है कि तो दोस्तों हम ये शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों ट्रायंगल जो है, आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल नजर आ रहा है ABC और ADE। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो BC और BD इक्वल हो जाएंगे। किस तरह से,
मैंने आपको बताया है, ठीक है, CPCT के कारण से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो एंगल BAD है, ठीक है, वो बराबर है एंगल EAC के। अब देखिए, अगर इसमें मैं ये बीच वाला एक एंगल प्लस कर देता हूँ, ये A जो है ना, DAC जो आपको एंगल दिख रहा है DAC, ये वाला एंगल, अगर ये छोटा सा एंगल अगर दोनों में प्लस कर दूं, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी अगर दोनों में प्लस कर दूं तब भी वो इक्वल रहेंगे ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंगल BAD प्लस कर दूंगा एंगल DAC में, ठीक है, क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा एंगल DAC। तो क्या हो जाएगा, इतना पूरा ये क्या हो जाएगा, ABC का A का एंगल पूरा बन जाएगा। अगर इस AAC एंगल में वापस से मैं प्लस कर दूं DAC, तब भी वो इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मैंने DAC प्लस करा। अगर मैं इसमें DAC प्लस कर दूं तो एंगल DAE निकल कर आ जाएगा, ये पूरा A वाला, ठीक है। और अगर इसमें मैं प्लस कर दूं BAC वाले में, तो इसमें जो है वो CAB का पूरा एंगल निकल कर आ जाएगा। तो अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो एंगल BAC है, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इतना बड़ा वाला क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये BAC वाला एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, BAC वाला। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो एंगल क्या बन रहा है, BAC बन रहा है। तो मैंने BAC लिखा और BAC इक्वल है, अब कौन सा एंगल बनेगा, EAD। क्यों, EAD, क्योंकि ये अब यहाँ पर अब ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये EAD वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल EAD बराबर है एंगल BAC के, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे इन ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको ABC और ADE, तो ABC ADE, ठीक है, दो ट्रायंगल है हमारे ABC ADE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिया गया है कि जो भैया AB है, ठीक है, वो क्या है, AD के इक्वल में। तो पहली चीज हमने लिख दी, AB जो है वो AD के इक्वल में क्यों है, गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड बात, दूसरी बात भी हमें दी गई है, ठीक है, AC जो है वो AE के इक्वल में, AC जो है वो AE के क्या है, इक्वल में है। बात की जाए क्यों है, तो गिवन है क्वेश्चन में, कहां पर गिवन है, ये रहा AC इक्वल टू AE, ठीक है। लास्ट बात, तीसरी बात कि जो एंगल BAC है वो एंगल EAD के बराबर है, अभी हमने फाइंड करा कि जो एंगल BAC है वो एंगल EAD के बराबर में है, ठीक है। अब क्यों बराबर, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन, इसके इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा हमने ये पता लगाया है, ठीक है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तीन चीज हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं, या फिर सो लिख दीजिए आप, देयरफॉर लिख दीजिए, ठीक है, कि क्या ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ADE के, ADE के क्या है, कॉन्ग्रुएंस जो है वो ये है। अब कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका कारण देना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस है। तो देखिए यहाँ पर साइड की बात है, यहाँ पर भी साइड की बात है, लेकिन यहाँ पर एंगल की बात है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड की बात की गई है, एक एंगल की बात की गई है। तो इस तरह के सिचुएशन में एस क्राइटेरिया लगता है। अब हमें शो करना है कि जो BC है वो DE के बराबर है, ठीक है, क्या करना है, जो BC है वो DE के बराबर में हमें बताना है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप दो ट्रायंगल को क्या कर देते हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हो, तो उसके बाद आप कोई सी भी लाइन को इक्वल बताओ, कोई सा भी एंगल को इक्वल बताओ, वो इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों CPCT के कारण। तो हम यहाँ पर लिख देंगे CPCT, क्या लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये CPCT का फुल फॉर्म जो है वो होता है, ठीक है। तो आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद कोई सी भी लाइन को इक्वल बता सकते हो, क्यों, क्योंकि CPCT के कारण। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं जो हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जिसके साथ साथ दोस्तों ये पूरी एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, AB जो है दोस्तों वो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट का क्या है, साइन है, और P जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। AB का क्या है, मिड पॉइंट जो है वो P है। आगे कह रहा है दोस्तों D और E जो है वो पॉइंट है सेम साइड के AB के, AB के क्या है, सेम साइड ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हो। इसमें एंगल BAD जो है, ठीक है, क्या है, BAD, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ABE के, ABE यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है,
ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। आगे अगर हम देखें EPA और DPB ये भी इक्वल है, तो EPA कहाँ है, EPA, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो DPB के बराबर होगा, DPB यानी कि ये वाला एंगल के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें शो करना है कि जो ये कॉन्ग्रुएंस बताना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताना है। कहाँ, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहे हैं। AD और B को भी इक्वल बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लेते हैं एंगल EPA, ठीक है। क्या लेते हैं, EPA। EPA ये हम क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे EPA, ये बराबर है DPB के। क्या है, EPA जो है वो DPB के बराबर है, ये हमें दिया गया है। EPA जो है वो DPB के बराबर है। अब दोस्तों अगर इन दोनों में हम ये वाला एंगल प्लस कर दें, इन दोनों में ये वाला एंगल प्लस कर दें, यानी कि EPD प्लस कर दें, EPD ये वाला जो एंगल है ये अगर हम दोनों में प्लस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इस वाले एंगल का भी आ जाएगा और इस वाले एंगल का भी पूरा जो है वो एंगल आ जाएगा। तो आपको यही करना है, एंगल EPA में प्लस कर देना है EPD को, ठीक है, एंगल EPD को। इसमें अगर आप प्लस कर देते हो दोस्तों तो क्या है, जो आपका एंगल है या ट्रायंगल है DAP जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका ये वाला पूरा एंगल निकल कर आ जाएगा। इस साइड की बात करें तो EPB का पूरा एंगल निकल कर आ जाएगा, ठीक है, प्लस करने से। तो अब यहाँ पर DPB में हम प्लस क्या कर देंगे, एंगल EPD, ठीक है। दोनों तरफ हमने EPD प्लस करा तो तब भी वो इक्वल ही रहना है। अब अगर हम ये इसमें प्लस कर देते हैं तो जैसा कि मैंने कहा क्या बन जाएगा, DAP बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल इधर क्रिएट हो रहा है। क्या बन जाएगा, DAP, एंगल DAP वो बराबर हो जाएगा। अब इधर कौन सा एंगल बन रहा है, EP, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है EPB, तो इधर कौन सा, ये वाला एंगल जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं EPB जो है वो लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एंगल DAP जो है वो BP के बराबर है या फिर EPE के बराबर है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ पर हो गई। तो मैं यहाँ पर ये रब कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, वापस आपको ऊपर लिखकर बताता हूँ, DAP और EPB, DAP और EPB। एंगल DAP जो है वो किसके इक्वल में, EPB के, ठीक है, EPB के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दोस्तों हम ये प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए हमें एक चीज दी गई है, DAP जो है आपका वो क्या है, EPB के बराबर है। एक गिवन है, DAP जो है वो DPB जो है वो क्या है, हमारे BPE से बराबर में या फिर EPB से। तो ये कि आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, DAP, एंगल DAP जो है वो एंगल EPB के बराबर है। किसके बराबर, DAP जो है वो आपके EPB के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पर गिवन जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट आइडेंटिटी इस तरह से कुछ आएगी, क्योंकि हमने दोनों में क्या करा है, एंगल P निकाला, तो मिडिल में P आना चाहिए, तो थोड़ा रीअरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है कि जो AP है वो BP के बराबर है, क्यों है, ठीक है, AP जो है यहाँ पर वो BP के बराबर है, AP जो है वो BP के बराबर है। अब क्यों है, क्योंकि देखिए P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, P जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है मिड पॉइंट है, इसीलिए बराबर में वो बांटेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो AP लाइन है वो BP लाइन के बराबर है, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, ठीक है। ये आपको जो है वो इस तरह से लिख देना है। एक और चीज हमें फटाफट फाइंड आउट करनी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों, हमने अभी ये निकाली ना फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी थी, वो आपको एज इट इज लिख देना है, APD जो है वो बराबर है एंगल BPE के, ठीक है। ये आपको लिख देना है इसमें बाय फर्स्ट आइडेंटिटी या इक्वेशन, ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब तीन चीजें यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो DAP है वो क्या है, इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल EPB के, EBP के, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस है। अब कॉन्ग्रुएंस है तो हम ये वाली साइड को कह सकते हैं कि ये इक्वल है बिकॉज ऑफ CP CT, ठीक है। क्या हो जाएगा,
जो एडी लाइन है वो बी लाइन के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि सीपीसीटी, मैंने क्या कहा आपको दोस्तों, अगर आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हो उसके बाद किसी भी लाइन को जो है वो आप इक्वल प्रूव कर सकते हो सीपीसीटी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दोस्तों मैं पढ़ के बताता हूँ। इन राइट एंगल एबीसी, ये जो आपका एबीसी जो राइट एंगल है, ठीक है, इसमें सी पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम ये बना देते हैं। उसके बाद एम जो है दोस्तों मिड पॉइंट है इसके हाइपोटेनियस का। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का होता है 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं वो हाइपोटेनियस होती है, और उसकी मिडिल पॉइंट हमें एम दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों जो मिड पॉइंट हाइपोटेनियस का ए बी, ये तो हो गया। अब सी ज्वाइन किया जाता है एम से, यानी कि सी जो है ये एम से हमने ज्वाइन करा और उसको बढ़ा दिया डी पॉइंट तक। क्या कर दिया? डी पॉइंट तक बढ़ा दिया। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सच दैट डी एम और सी एम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये डी एम जो है ये सी एम से इक्वल है। ठीक है, अब पॉइंट डी जो है वो पॉइंट बी तक जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। अब हमें शो करना है। 4 चीजें पूछी गई है। पहली चीज जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, उसका जो है वो मैं आपको अब पहला क्वेश्चन बताता हूँ। जो हमारा ट्रायंगल है एएमसी, फटाफट एएमसी ट्रायंगल ढूंढ लीजिए। वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बीएमडी के। दोनों ट्रायंगल आपने देख लिए। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पर एएमसी यानी कि ये वाला ट्रायंगल और बीएमडी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। हमें क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंस बताना है। उसके लिए फटाफट हमें 3 चीज ढूंढनी होगी। तो हमें क्या क्या गिवन है वो पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, गिवन, चलिए नीचे ही लिख देते हैं। गिवन कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, किसका? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें ये लिख देना है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, आगे है हमें दिया गया है जो डीएम है, यानी कि जो डीएम है वो सीएम के बराबर है, और सी दिया गया है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब जो क्या करेंगे, हम इसे फटाफट सोल्व जो है वो कर लेंगे। ठीक है, इसे अब हम क्या करेंगे? 3 चीज बता देंगे जिससे कॉन्ग्रुएंस जो है वो प्रूव ये हो जाएगा। तो फटाफट जो है वो हम 3 चीजें बता देते हैं। तो हमें गिवन दिया गया है पहली, दूसरी, 3 चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लिख देते हैं पहली चीज जो है वो डीएम जो है वो सीएम के बराबर है। क्यों है? क्योंकि गिवन हमें दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज हमें दिया गया है कि जो एंगल यहाँ पर ये आपको एक एंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। ठीक है, दोनों आमने सामने बन रहे हैं, तो एंगल एएमसी जो है, ठीक है, तो जो एंगल एएमसी है वो एंगल बीएमडी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह से आपको जो है वो रीजन यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब दोस्तों ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपको ये लिखना है कि जो आपकी एम है, ये जो एम है ये बीएम के बराबर है। आपको मैं पहले लिखकर बता देता हूँ। एम जो है वो बीएम लाइन के क्या है? इक्वल है। अब क्यों है? क्योंकि दोस्तों एम क्या है? मिड पॉइंट है इसका, तो ये 2 भागों में इधर बांट रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? 2 भागों में इक्वल में बांट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा? मिड पॉइंट है तो 2 हाफ भागों में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 चीज यहाँ पर प्रूव कर दी है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है एएमसी, ठीक है, वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बीएमडी के। ये हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एंगल डीबीसी जो है उसे हमें प्रूव करना है एक राइट एंगल। ठीक है, तो गिवन मैंने रख ही रखा है। तो डीबीसी कहाँ पर है? डीबीसी ये वाला जो है हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल हमें बताना है। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? जो एसीएम हमारा पॉइंट है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है? इक्वल है इस वाले एंगल से। क्यों है? क्योंकि दोस्तों 2 कारण होंगे उसके। हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है पिछले क्वेश्चन में। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों है? सीपीसीटी के कारण। अगर एक और कारण देखें तो आप देख सकते हो, ट्रांसवर्सल लाइन है उसमें हमारे 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन में 2 एंगल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखिए, जो एंगल एसीएम है हमारा, ठीक है, वो क्या है? एंगल बीडीएम के, यानी कि बीडीएम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है बिकॉज ऑफ सीपीसीटी भी लिख सकते हो आप, या फिर इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटीरियर एंगल भी बन रहा है। क्योंकि क्या है? अब दोस्तों अगर इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो हमारी लाइन है डीबी
वो क्या होगी, पैरेलल होगी AC के, ठीक है। पैरेलल होता है तभी जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि DB जो लाइन है पैरेलल है AC से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल हमने बता दिया ये और ये लाइन, ठीक है। ये इस तरह से दो लाइन हमने पैरेलल बता दी। बीच में BC लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है, ये इन दोनों लाइन को टच कर रही है। क्या कर रही है, BC लाइन एक ट्रांसवर्सल जो है वो लाइन है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों एंगल किसके बराबर में होंगे, 180 डिग्री के बराबर में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल एक लाइन है, इन दोनों पॉइंट को टच कर रही है। तो मैंने आपको कोइंटीरियर एंगल के बारे में चैप्टर 6 में बताया है। कोइंटीरियर एंगल के कारण हो जाएगा जो हमारा एंगल DBC है, ठीक है। क्या है, DBC जो है उसमें अगर आप एंगल C प्लस कर देते हो तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों कोइंटीरियर एंगल के कारण। अब एंगल C हमें गिवन है, ठीक है। एंगल C जो है वो हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DBC जो है प्लस में अगर हम 90 डिग्री दिया गया है एंगल C, तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस के 90 डिग्री को उधर भेज देंगे, क्या कर देंगे, प्लस के 90 डिग्री को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इस तरह से लिखा। तो अब इधर देखिएगा जो एंगल हमारा DBC है वो निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा एंगल DBC है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल ही कहलाता है। तो सेकंड भी जो है वो हमने यहाँ पर इजीली सोल्व कर लिया है, कुछ नहीं करा, ठीक है। इजीली स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने DBC को प्रूव कर दिया 90 डिग्री। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन 3। अब दोस्तों हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जो ट्राइंगल है DBC उसे हमें BMD के कॉन्ग्रुएंस बनाता है, यानी कि DBC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और BMD यानी कि BMD, यहाँ पर BMD नहीं दोस्तों ACB दिया गया, ACB, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ACB, ये हमें जो है वो ट्राइंगल दिया गया है कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तीन चीज हम बता देंगे कोई सी भी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में तीन चीज इक्वल बता देंगे। तो देखिए पहली चीज तो हम ये हमने इन दोनों को क्या कर रखा है, कॉन्ग्रुएंट बता रखा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया था, तो कॉन्ग्रुएंट बता रखा है तो हमें इन तीनों में से साइड में से इन, ठीक है, इनमें से कुछ भी साइड को इक्वल बता सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने लिया DB और AC इक्वल, तो यहाँ पर DB इक्वल टू AC, ठीक है। DB इक्वल टू AC मैंने यहाँ पर, इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्यों हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, तो उसके बाद आप कोई सी भी साइड को CPCT कारण से इक्वल बता सकते हो। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर हमने अभी जस्ट एंगल B को भी 90 डिग्री प्रूव करा और एंगल C हमें ऑलरेडी दिया गया था 90 डिग्री। तो ये दोनों में कॉमन चीज आ गई, क्या आ गई, 90 डिग्री। यहाँ पर एक मिनट एंगल बना देते हैं, इस तरह से आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से लाएंगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब बता देंगे दोनों एंगल को 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा DBC है वो इक्वल में है एंगल ACB के। क्यों है, क्योंकि बोथ हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B को तो प्रूव करा है, C हमें दिया गया था। एक और बात है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो BC लाइन है, ठीक है, जो BC लाइन है ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, क्योंकि आप ट्राइंगल बना के देख सकते हो DBC, इसमें BC आ रही है, इसमें ACB यानी कि ACB। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, BC इक्वल टू CB लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ कॉमन। इसी बेस पर दोनों ट्राइंगल क्रिएट जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तीन चीज हमने बता दी है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है DBC वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACB के, ठीक है। ACB के क्या है, कॉन्ग्रुएंस जो है वो ये ट्राइंगल दोनों है। क्यों है, ठीक है, किस यहाँ पर हमने क्यों मतलब किस कारण से यहाँ पर हमने करा है। तो देखिए ये लाइन हो गई, ये भी लाइन है, बीच में एंगल है यानी कि साइड एंगल साइड, ये कारण से हमारा जो है वो ये बना है हमारा कॉन्ग्रुएंस। तो दोस्तों अब लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है फोर्थ, तो वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, यानी कि जो लाइन है CM वो AB की क्या है, आधी है, ठीक है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व करा था कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। तो दोस्तों हमारी जो ये वाली साइड है यहाँ पर DC और क्या है AB, इन दोनों लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं DC और AB को, क्योंकि अभी जस्ट हमने इन दोनों ट्राइंगल को
क्या बताया, इक्वल बताया, तो सीपीसीटी के कारण हम बता सकते हैं कि जो हमारी डीसी है वो एबी के क्या है, इक्वल है बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। ये हमने यहाँ पर इक्वल बताया। अब दोस्तों अगर हम सीएम में क्या करते, डीएम प्लस कर दे तो ए बी लाइन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या है, ए बी आधा है एम का, तो अगर हम प्लस कर देते हैं सी एम प्लस डी एम तो ए बी के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ए बी का आधा है एम, ठीक है, और सी डी का भी आधा है एम, तो ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएगी ए बी के। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, अब दोस्तों क्या हम इसे सी एम प्लस सी एम ही लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू ए भी कर सकते हैं। अब देखिए क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सीएम भी आधा है और क्या है, एम भी, एम और डी भी पूरे सीडी का आधा है, तो हम क्या करेंगे, सीएम इधर और एक और बार सीएम अगर उधर कर देते हैं तो सी डी पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, सीएम प्लस सीएम कर दिया, वो एबी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी लिखो सबकी क्या है, इक्वली जो है वो यहाँ पर मेजरमेंट आएगी, क्योंकि एम जो है वो हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर सीएम सीएम को दो बार लिखते हो तो दो सीएम बन जाएंगे और ए बी आ जाएगा। अब क्या है, सीएम इक्वल टू, अगर 2 को हम इधर भेजते हैं तो हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके सामने प्रूव हो गया कि जो सीएम है वो है आधा ऑफ ए बी, यानी कि हाफ ऑफ ए बी। तो ये प्रूव हो गया दोस्तों, क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करके गया, 2 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो हमारा सोल्व हो जाता है, सोल्व्ड, ठीक है। अब दोस्तों ये वाली जो एक्सरसाइज है 7.1 वो भी हमारी इसी के साथ सोल्व होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ ही में अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।